देखो आज फर्स्ट टाइम जो ऑनलाइन है उनके लिए, जो फर्स्ट टाइम आज कुछ स्टूडेंट्स आए हैं जो क्लास में है हमारे साथ में, इसलिए ये थोड़ा सा डिले भी हो गया हमारा, और हम भी स्टार्ट कर ही देंगे इसको 2 मिनट, ठीक है। तुझे तुझे नंतर बस तुझं आय थिंक तुमचं स्कूल सेकंड है, हाँ तो हे होईल नंतर. मैंने एक क्वेश्चन दिया था क्या आपको सॉल्व करने के लिए? हेलो, मैंने कोई क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए? यस सर. कौन सा था क्वेश्चन? ये था शायद 1 to 7 तक वो वाला था क्या क्वेश्चन? मुझे याद नहीं आ रहा. हाँ सर, 1 to 7 वाला. हाँ हाँ ठीक है. तो वो जिन्होंने नहीं सॉल्व किया उनके लिए मैं सॉल्व करता हूँ, जिन्होंने सॉल्व किया उनके लिए भी. तो क्वेश्चन ऐसे था, x इक्वल्स टू सिर्फ अटेंडेंस के लिए मीटिंग है. अटेंडेंस मीटिंग ज्वाइन किया ना, अटेंडेंस बात करना क्लासरूम. ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से था. x इक्वल्स टू यहाँ पे था शायद 1 2 3 4 5 6 7, और मैंने आपको बताया था एक रिलेशन आर हमें इस तरह से फाइंड करना है, सो दैट इट शुड बी x, y वेयर वेयर difference of xy is divisible by 3. ये क्वेश्चन था. यस सर. हाँ ये क्वेश्चन था हमारा. अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? हमें यहाँ पे रिलेशन आर निकालना है, रिलेशन आर निकालना है, उसके बाद ग्राफ निकालना है, और मैट्रिक्स जो रिलेशन मैट्रिक्स है वो निकालना है. रिलेशन मैट्रिक्स निकालना है. ये 3 चीजें हमें निकालनी है, ठीक है. तो सबसे पहले हम देखते हैं रिलेशन हम किस तरह से निकालेंगे. तो यहाँ पे रिलेशन कैसे आएगा? सी वी हैव टू फाइंड रिलेशन आर इन xy pair such that the difference of xy is divisible by 3. difference of xy is divisible by 3. तो मुझे xy के ऐसी पेयर्स निकालनी है जिसका डिफरेंस डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए. 1,4. 1,4, उसके बाद 5. 2,5. 2,5. 1 का छूट गया नहीं. 1,7. हाँ, उसके बाद 3,6. 3,6, उसके बाद 4,7. 4,7. हाँ राइट. उसके बाद 4,1. 4,1. 5,2. 5,2. 6,3. 6,3. हाँ 7,1. हाँ 7,1. 7,1 और 7,4. 7,4 राइट. हाँ और कोई?
अच्छा चलो मुझे बताओ ये किस तरह से करते हैं हम? ये डिवीजन किस तरह से करते हैं? ये डिवीजन करना है मुझे, हम किस तरह से करते हैं इसको? यहाँ क्या लिखूंगा? ये क्वेश्चन में क्या लिखूंगा? ये क्वेश्चन में यहाँ पे क्या आएगा? हाँ, यहाँ क्या लिखूं? यहाँ पे क्या लिखूं? 0. और यहाँ पे क्या लिखूं रिमाइंडर में? 0. इसका मतलब क्या है? 0 इज डिविजिबल बाय 3? No sir. Yes. यस सर, नो सर नहीं। तो यहाँ पे क्या कौन से कोई आएंगे? और 2, ये भी 2, 3, 3. और कोई बचा क्या? देख लो अभी 1 से स्टार्ट करेंगे। देखो तो 1 3 ये एक डिफरेंस आएगा, उसके बाद 1 7 ये डिफरेंस आएगा, और 1 1 ये डिफरेंस आएगा। उसके बाद 2 के साथ 2 5 ये डिफरेंस आएगा, 2 2 ये डिफरेंस आएगा। बस ये दो ही आएंगे। 3 के साथ 3 3 आएगा, और 3 6 आएगा। 4 के साथ 4 4 आएगा, और 4 7 आएगा। 5 के साथ नहीं आएगा, अभी 6 के साथ नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। उसके बाद 7, उसके बाद 7 का देखेंगे हम, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 7 का 6 के साथ नहीं, 7 का 4 के साथ, और 7 का 1 के साथ। तो ये सब हो ही गया शायद। यस, ऑलमोस्ट डन, ये हो गए। तो दिस इज अवर रिलेशन। ये हमने क्या निकाला है? यहाँ पे रिलेशन निकाला। अब हमें क्या निकालना है? Graph. अब हमें क्या निकालना है? ग्राफ। ग्राफ निकालना है ना? अब देखो ग्राफ निकालते हैं। सो वी हैव टू टेक, कितने कितने पॉइंट्स लेना पड़ेंगे? यहाँ पे कितने पॉइंट्स लेना पड़ेंगे? ग्राफ में कितने पॉइंट है? 7। दिस इज 1, देखो 1 का किसके किसके साथ आ रहा है? देखो 1 का, देखो ये 1 का 4 और 7, 4 7. और 7 का 7 4 1, और 4 का भी 1 के साथ ही आ रहा है, और 4 का भी 7 के साथ आ रहा है। इसका मतलब है वी शुड हैव 1 4 7 हियर। ये 1 4 7 ये मैं अलग से लिखता हूँ। उसके बाद 2 का किसके साथ है? देखो 2 का 5 के साथ है। 2 का जो है 2 का ये 5 के साथ है। सो 5 यहाँ पे लिखता हूँ मैं ऐसे, और बचा क्या है? 3 6। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। अगर ये मैंने सिंपली भी लिखा होता, सिर्फ मैंने 7 को यहाँ पे किया 5 की जगह, राइट? यहाँ पे क्या आता था? नहीं तो 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 ऐसे आता था। मैंने सिर्फ 7 को यहाँ पे लिया, नहीं तो ये थोड़ा सा ग्राफ जो है वो बहुत मिक्स हो जाता है, उसमें समझता नहीं हमें। अब देखो 1 का 4 के साथ है, सो 1 4, उसके बाद 1 7, ठीक है, 1 7, उसके बाद 7 1, so it will be 7 1, then 4 1, उसके बाद अब यहाँ पे 1 1 भी है। ये सारे के सारे सेल्फ लूप आएंगे ऐसे, है ना? ये ऐसे आने वाले हैं सभी। ये तो आने ही वाले हैं। उसके बाद ये भी है, और ये भी है। सो दिस इज आवर
147 का ग्राफ यहाँ पे कैसे आना है 25 और 52 ऐसे, और ये 36 और 63. So this is our graph. This is our graph. अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, अब मुझे क्या निकालना है मैट्रिक्स. मैट्रिक्स कितने का आएगा 7x7 का. 7x7. Yes. So it will be like this 1 2 3 4 5 6 7. देखो अब यहाँ पे देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 है, तो ये 1 1 ये 2 2 यानी पूरे जो डायगोनल एलिमेंट्स है ये सारे आने वाले हैं 3 3 4 4 5 5 6 6 और ये 7 7 ये वाले, ये सारे आने वाले हैं. उसके बाद देखो 1 4 दिस इज 1 एंड दिस इज 4, तो ये 1 आएगा. उसके बाद 2 5 तो ये 2 ये 5 ये आएगा. उसके बाद 3 6 सो दिस इज 3 6 और उसके बाद 4 7 ये आएगा. ठीक है, देन और कौन से आने वाले हैं 1 ये 4 4 1 5 2 से, ठीक है. उसके बाद 6 3 और 7 7 4 4. राइट. ठीक है, हो गई इतने ही है. अभी बाकी के 0, बाकी के 0. 7 1. हाँ सॉरी 7 1 रह गया और 1 7 रह गया. राइट, प्रॉब्लम आ जाऊँ. ठीक है, यहाँ तक हो गया होगा सभी का. Yes sir. Yes sir. चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम एक है, ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करो, अभी सॉल्व करो, मुझे बताओ प्लीज. हमारे पास फिर से एक सेट है, सेट एक्स, जिसमें वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, और वी हैव टू फाइंड रिलेशन आर where we have to find the pair x comma y where x plus y equals to 10. ये रिलेशन फाइंड करना है, तो आपको क्या आएगा फाइंड करना है, आर फाइंड करो, उसके बाद मैट्रिक्स फाइंड करो और ग्राफ फाइंड करो. ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये 7 मार्क्स के लिए 2-3 बार आ गया है एग्जाम में. जो भी प्रॉब्लम्स आप कर रहे हो अभी इसको आप बुक पे सॉल्व करो, बिकॉज योर एग्जाम इज ऑफलाइन. कि अपन एक्स वाई पेयर लेते तो फर्स्ट टाइम हमने x1 को लिया, सेकंड टाइम हाँ तो सेकंड टाइम जैसे 1 9 है तो x हमारा 1 है और y हमारा 9 है. सेकंड टाइम हमने 9 1 किया उसको, तो x हमारा 9 है, इसीलिए वो एक्स वाई पेयर है, इसलिए वो दो डिफरेंट है. तो इसके मैट्रिक्स में जो है ये 10x10 का मैट्रिक्स बनेगा. ठीक है, 10x10 का. उसके बाद रिलेशन में हमारा रिलेशन किस तरह से आएगा, यहाँ पे देखो 1 9, उसके बाद 2 8 3 7 4 6, उसके बाद 5 5, उसके बाद 6 4 7 3 8 2 और आखिरी में आएगा 9 1, ये आएगा. ठीक है, अब ये रिलेशन के हिसाब से ग्राफ, और यहाँ पे भी ग्राफ कैसे आएगा, देखो 1 का 9 के साथ आ रहा है, 9 का ही 1 के साथ आ रहा है, सो इट विल बी इस तरह से आएगा. ये ऐसे ग्राफ निकाल सकते हो. सो इट विल बी 1 9, उसके बाद 2 8 3 7
4 6 और ये 5। ठीक है, दिस विल बी 5, 5 का 5 के साथ है, उसके बाद 1 का 9 और 9 का 1 के साथ, 2 का 8, 8 का 2 के साथ, ठीक है, 3 का 7 के साथ है, 7 को कनेक्ट करना है 3 के साथ, 4 का कनेक्शन 6 के साथ है और 6 का 4 के साथ। ऐसे इस तरह से ग्राफ आएगा, इस तरह मैट्रिक्स निकालो। ठीक है, इसका ग्राफ आप निकाल लेना। अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसका एटलीस्ट इंट्रोडक्शन आज मैं दे देता हूँ, तो फिर हम नेक्स्ट इसमें उसके नेक्स्ट लेक्चर में उसके प्रॉब्लम्स देख लेंगे। ठीक है, ठीक है ना, चलेगा? Yes, sir. ठीक है, चलो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बस आपको सिर्फ मैट्रिक्स ही निकालना है, मैट्रिक्स ये निकालना है। चलो इसके बाद है ये एक टॉपिक है, दैट इज compatibility relations। compatibility relations करके टॉपिक है, compatibility relations। इसके प्रॉब्लम्स बहुत इजी आते हैं। इसमें हमें मैक्सिमल compatibility ब्लॉक, ये हमें आइडेंटिफाई करना होता है। मैक्सिमल कॉम्पेटिबिलिटी ब्लॉक, ये हमें आइडेंटिफाई करना होता है। अब ये क्या है, मैं पहले आपको बता देता हूँ व्हाट इज मैक्सिमल कॉम्पेटिबिलिटी ब्लॉक। सो हमें ये इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा, इसमें एक मैट्रिक्स दिया जाएगा, हमें गिवन होगा एक मैट्रिक्स हमें देंगे, देन वी हैव टू फाइंड द ग्राफ, हमें ग्राफ को फाइंड करना है, एंड देन वी हैव टू फाइंड मैक्सिमल कॉम्पेटिबिलिटी ब्लॉक। Now what is maximal compatibility block? So एक ऐसा ब्लॉक जो जिसके मैक्सिमम वर्टाइसेस कवर होने चाहिए, इस टाइप का ग्राफ जो रहेगा दैट इज कॉल्ड एज मैक्सिमल कॉम्पेटिबिलिटी ब्लॉक। फॉर एग्जांपल अ ट्रायंगल इज अ मैक्सिमल कॉम्पेटिबिलिटी ब्लॉक। और ट्रायंगल, ठीक है, हमारे ऐसे वर्टाइसेस होते हैं, हम इस तरह से उसको ज्वाइन करते हैं, हमारे ऐसे वर्टाइसेस है, ग्राफ हम ऐसे निकाल रहे हैं अभी तक, तो हम हमारे ग्राफ को जब ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, सो इट विल बी अ ट्रायंगल। अगर ऐसा ट्रायंगल निकलता है तो ये ट्रायंगल इज अ मैक्सिमल कॉम्पेटिबिलिटी ब्लॉक। उसके बाद इसके ऊपर जो है दैट इज रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल मैक्सिमल कॉम्पेटिबिलिटी कैसे होगा, अगर ये इस तरह से कनेक्टेड है तो ही। देखो ये चारों कनेक्ट हो गए, उसके बाद ये दो और ये दो, मींस ईच वर्टाइसेस शुड बी कनेक्टेड विथ ईच वर्टाइसेस। जब इस तरह से आएगा उसको हम बोलेंगे मैक्सिमल कॉम्पेटिबिलिटी ब्लॉक। सो ये भी मैक्सिमल कॉम्पेटिबिलिटी ब्लॉक है, ये भी है। अगर इस तरह से है, देखो इस तरह से है और इसका कोई एक ही डायगोनल कनेक्टेड है, दिस इज नॉट मैक्सिमल कॉम्पेटिबिलिटी ब्लॉक। फॉर रेक्टेंगल चार, अगर ये देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। मैं अभी सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, इसको देखो अभी आप, सिर्फ ये वाला, ठीक है, इसको ध्यान से देखो। सो दिस इज, अगर यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि मैक्सिमल कॉम्पेटिबिलिटी ब्लॉक यहाँ पे कितने हैं, सो देयर आर 2 मैक्सिमल कॉम्पेटिबिलिटी ब्लॉक। यहाँ पे दो है, दो कौन से, ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है। सो देयर आर 2 कॉम्पेटिबिलिटी ब्लॉक, कौन से, एक है 1, 2, 3 और एक है
2,3,4 ये दो है, ये दो है। अगर मैं इसको लेता हूं, इसको यहाँ पे अगर मैं वर्टाइसेस लेता हूं, इसको दे दिया, इसको बोल दिया ए बी सी डी, अगर मैंने ऐसे दे दिया, सो यहाँ पे सिर्फ एक ही है, कौन सा? ए बी सी डी। आपको समझ गया मैक्सिमम कॉम्पिटिटिविटी ब्लॉक क्या है? Yes, sir. यहाँ पे 4 वर्टाइसेस का एक ही ब्लॉक है, लेकिन यहाँ पे 4 वर्टाइसेस का ब्लॉक बन ही नहीं सकता, बिकॉज द कनेक्शन बिटवीन 1 and 4 इज मिसिंग, द कनेक्शन बिटवीन 1 and 4 इज मिसिंग। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3-3 के 2 बन सकते हैं, 3-3 के 2 बन सकते हैं, राइट? अब मैं एक और डायग्राम लेता हूं, सपोज करो यहाँ लेता हूँ इसको। हाँ, अगर मैं एक निकालता हूं इस तरह से, सपोज और मैं इसको इस तरह से ज्वाइन करूंगा, सी ग्राफ कैसे भी होगा। अब मुझे बताओ यहाँ पे कितने हैं? ठीक है, मैं इनको वर्टाइसेस देता हूँ, 1 2 3 4 5। सो यहाँ पे कितने हैं? मैं डायग्राम फिर से निकालता हूँ, कोई इसको फिर से निकालता हूँ। दिस इज 1 2 3 4 5। ठीक है, इसका कनेक्शन इस तरह से है। बताओ मुझे यहाँ पे कितने मैक्सिमम कॉम्पेटिबिलिटी ब्लॉक्स हैं? कोई काउंट कर सकता है? थ्री। कौन से हैं? 1 3 5 then 3 4 5 and 1 1 3 5, उसके बाद 1 3 2 4 और 3 4 5। इसके अलावा कोई बन सकता क्या? 1 3 4 1 3 4। एक्चुअली अब 1 3 4 मैं क्यों नहीं ले रहा हूं? देखो 1 3 4 क्यों नहीं? बिकॉज 1 3 4 जो ट्रायंगल है ना, 1 3 4 ये जो ट्रायंगल है, ये ऑलरेडी कवर हो चुका है ये दो में, है ना। 1 3 5 और इसमें कवर हो गया वो कोई अलग से नहीं है ना, वो कोई अलग से नहीं है, वो कोई अलग से नहीं है, इसलिए मुझे 1 3 4 लेने की जरूरत नहीं। एक और चीज, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6, अब देखो ये वाला, ये एक प्रॉब्लम है, ये एक प्रॉब्लम है। सो यहाँ पे कितने मैक्सिमम कंपैटिबिलिटी ब्लॉक्स हैं? यहाँ पे है 4, ये 3 हो गए, 1 2 3 और आखिरी में आएगा 6। इट इज ऑल्सो ब्लॉक। अब देखो ये क्यों ब्लॉक है? बिकॉज इट्स अ सिंगल वर्टाइसिस। अगर ऐसे होता, ठीक है, ऐसे होता, अब कितने ब्लॉक्स हैं? अब कितने ब्लॉक्स हैं? यहाँ पे भी 4, 1 3 5, 1 2 4 3 4 5 और 6 7। आपको समझ गया मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ? व्हाट इज मैक्सिमल कंपैटिबिलिटी ब्लॉक्स? एनी, जितने भी वर्टाइसेस रहेंगे, जितने नंबर ऑफ वर्टाइसेस रहेंगे, each vertices must be connected with each vertices। तो अगर यहाँ पे सिंगल वर्टाइसेस है, सिंगल ऐसे 6, इट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू इटसेल्फ।
तो ये हम करते हैं एज अ मैक्सिमम कंपेटिबिलिटी ब्लॉक। अगर दो है 6 7, जैसे यहाँ पे मैंने निकाला ये 6 7 ये निकाला है, सो 7 का 6 से कनेक्शन है, 7 का 6 से कनेक्शन है और 6 का 7 से कनेक्शन है। एक ही कनेक्शन चाहिए ना 6 का 7 के साथ, ये एक कनेक्शन चाहिए। इट्स अ मैक्सिमम कंपेटिबिलिटी ब्लॉक। ट्रायंगल में ईच वर्टाइसेस शुड बी कनेक्टेड विद ईच वर्टाइसेस, ठीक है, ये इसलिए ट्रायंगल इज अ कंप्लीट। उसके बाद अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में क्या होना चाहिए, रेक्टेंगल में दोनों डायगोनल प्रेजेंट होना चाहिए। अब ये जितने भी ये ऐसे जितने भी आएंगे इस तरह से, अगर ये निकालता हूं मैं, देखो ऐसे निकालता हूं, सो मैक्सिमम कंपेटिबिलिटी ब्लॉक कैसे बनेगा, ऐसे इस तरह से बनेगा हमारा। और कुछ रहेगा कनेक्शन का, हाँ ये रहेगा। सी अगर कोई फाइव वर्टाइसेस का मैक्सिमम कंपेटिबिलिटी ब्लॉक कैसे रहेगा, ये इस तरह से अभी जो मैंने ड्रॉ किया है, सी दिस, ठीक है। अब यहाँ पे कितने मैक्सिमम कंपेटिबिलिटी ब्लॉक है, 1 ओनली। कौन सा, ABCD खत्म, उसमें सारे आ गए, एवरीथिंग इज कवर्ड इन ABCD। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। Yes, sir. ये जो मैंने Yes, अभी sir. बताया, हम कल इसके प्रॉब्लम्स देखेंगे। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके प्रॉब्लम्स देखेंगे कि ये किस तरह से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके प्रॉब्लम्स देखेंगे कि ये प्रॉब्लम्स हम कैसे सॉल्व करते हैं। आपको अभी आज मुझे जस्ट इसका इंट्रोडक्शन देना था, व्हाट इज मैक्सिमल कंपेटिबिलिटी ब्लॉक, क्या होता है, किस तरह से ब्लॉक्स होते हैं और किस तरह से हम उसको काउंट करते हैं। सो सिंगल वर्टाइसेस, दो वर्टाइसेस होंगे तो उसके बीच में कनेक्शन होना चाहिए इस तरह से। उसके बाद ट्रायंगल इस तरह से, रेक्टेंगल या स्क्वायर इस तरह से आएगा। उसके बाद पेंटागन, हेक्सागन, वो सारे तो ये भी निकलेंगे, उसमें ईच वर्टाइसेस मस्ट बी कनेक्टेड विद एवरी अदर वर्टाइसेस। ऐसा जब आएगा दैट ब्लॉक विल बी मैक्सिमम कंपेटिबिलिटी ब्लॉक।